तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हम लोग वहाँ से मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी स्टार्ट कर लिया, फिर मटेरियल साइंस जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं। और आज हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्लास होगा। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए एक एक चीज़ों को टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज जैसे दिया गया है उसी तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते चलते हैं। ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो जनरल सा टर्म है, हमको मालूम है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग जहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हो, उस पर हम लोग सॉलिड मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। तो चलिए एक बार हम लोग ध्यान डालते हैं अपना सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, compressibility, capillarity, Pascal's law, measurement of pressures, concept of buoyancy, concept of Reynolds number, pressure, potential and kinetic energy of liquids, total energy, laws of conservation, mass, energy and momentum, velocity of liquids and discharge, Bernoulli's equation and assumptions, Venturi meters, pitot tube, current meters, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ से हम लोग का हाइड्रोलिक मशीनरी स्टार्ट हो गया है। एफिशिएंसीज ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, कैविटेशन एंड इट्स इफेक्ट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट एंड सबमर्सिबल पंप्स विथ लाइन डायग्राम्स। तो सिलेबस एक बार अगर आप देख लेंगे ध्यान से तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमको बेसिकली किस किन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। चलिए बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज़ है। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं बहुत सुनते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं क्या चीज़ है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। तो फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड्स को जनरली हम लोग कह सकते हैं विच कैन फ्लो। फ्लूइड आर द सब्सटेंसेज दैट कैन फ्लो। तो ये वर्ड आया है फ्लूम, FLUUM से। ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इससे फ्लूम से जनरली आया है फ्लूइड। तो फ्लूइड मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो बह सके, जो फ्लो हो सके, उसको फ्लूइड कहा गया है। तो इसका दो प्रकार हो सकता है। बहता तो हमारा लिक्विड भी है और बहता अपना गैस भी है। क्या अपना सॉलिड वस्तु बहता है? नहीं बहता है। तो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स बट लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी सेड एज फ्लूइड्स। ओके। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड इन मोशन। जब हम लोग रेस्ट के बारे में बात करेंगे देन वी विल से इट इज हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। ठीक है। जब डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे तब हम लोग फ्लूइड काइनेटिक्स, ये फ्लूइड स्टैटिक्स फ्लूइड पढ़ रहे हैं। अभी हाइड्रोडायनामिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम लोग उसका फ्लूइड का मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल है अगर हम देखें तो अपना इंजीनियरिंग लाइफ में, अपना हर तरफ के लाइफ में। ठीक है। तो फ्लूइड क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस। आप जरूर नोट्स बनाएं। ठीक है। हम लोग क्लास को बहुत धीरे धीरे ले रहे हैं, नोट्स के साथ चलिए, क्योंकि आपको जो वेबसाइट में हमारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। जब आप मैकेनिकल मेंबर बन जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा नोट मिलेगा, बट ये जो समझ के आप नोट्स बनाएंगे इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बह सकता है। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। इसमें लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, या फिर कम्प्लेक्स मेटेरियल लाइक स्लरी एंड फोम्स, जो कि सेमी सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है। उस टाइप का मटेरियल भी यहाँ पे आ सकते हैं। फ्लूइड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर अप्लाइड शियर स्ट्रेस। एक चीज जो कॉमन है हमारे फ्लूइड में वो है कि अगर आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखेंगे कि अगर ये आपका बॉडी है, आप क्या करते हैं, हाँ इधर से उसको फोर्स दे रहे हैं, इधर से फोर्स, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल में भी थोड़ा सा देखिए। ये क्या हो गया? ये टेंसाइल फोर्स हो गया। तो जब भी आप सरफेस के ऊपर से कोई फोर्स दे और डाउन से, तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा दोस्तों? इसका टेंडेंसी रहेगा कि ये बॉडी कुछ इस प्रकार हो जाए। ठीक है। तो इसी को शियर फोर्स कहा गया है। ठीक है ना। इसी को शियर स्ट्रेस कहते हैं। जो रेजिस्ट करता है उसको शियर स्ट्रेस है, इंटरनल फोर्स है। ओके। तो लिक्विड या फिर जो फ्लूइड है, फ्लूइड में एक टेंडेंसी है कि इट कैन नॉट, ये चीज़ को ध्यान से रखिए कि इट कैन नॉट विथस्टैंड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कभी भी होगा तो फ्लूइड डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है। शियर फोर्स बोलिए, शियर स्ट्रेस बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो इट कैन नॉट विथस्टैंड इट।
ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ हमको जानना है कि हम लोग फ्लूइड को किस तरह से डिवाइड करते हैं, फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं तो उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? कोई भी प्रॉपर्टी अगर है, प्रॉपर्टी ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ का स्टेट को डिफाइन करे, उसका कंडीशन को डिफाइन करे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता है, मास से पूरा अलग है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास। खाली इतना कह देने से क्या आप समझ जाएंगे या फिर क्या मेरा यहाँ पे समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा? नहीं, एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल है जहाँ पे जो कि बिना मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है? एक है आपका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। आप चाहे एक बोतल में आप क्या लें, देखिए कोई भी बात करते हैं तो पहले बोतल में शराब का बात करता है। यहाँ पे पानी लिए हैं, ठीक है, पानी लिए हैं और वही पानी को आप छोटा सा बीकर में डालें या फिर टेस्ट ट्यूब में डालें, तो क्या उसका डेंसिटी कम जाएगा? क्या ये पानी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो उसका डेंसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, कहीं पे भी आपका अगर स्पेसिफिक चीज़ आ जाए, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ आ जाए, जैसे हो जाए आपका स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ क्या है? ये सारी चीज़ आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देन और क्या एग्जांपल हो सकता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपका एक किलो ऑयल का अगर आपका टेम्परेचर, एक लीटर ऑयल मान लीजिए कि 1 किलो, या फिर आप मान सकते हैं 1 लीटर ऑयल का आप टेम्परेचर अगर 22 डिग्री में मेंटेन किए हैं, तो आप उससे से अगर 0.5 लीटर निकाल लेते हैं, आधा लीटर निकाल लेते हैं, तो वो भी 25 डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक है। टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारे मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल क्या है दोस्तों? वॉल्यूम एग्जांपल बन जाएगा, है ना। वॉल्यूम, मोमेंटम, मास खुद एक एग्जांपल बन जाएगा, क्योंकि मास तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा ही। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अभी अपना सिलेबस के हिसाब से एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे दिया गया, देखिए ये सब हम लोग इतना इसमें डेप्थ में स्लाइड्स को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को नेसेसरी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, आप उन चीज़ों को बस नोट करिए, ठीक है। जहाँ पे भी बात है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना है? मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब से। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? पहला चीज तो है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये उसका ऐसा यूनिट बन जाएगा डेंसिटी का, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और जब भी, ठीक है, एक चीज है हम लोग का जनरली जहाँ पे भी हम लोग वाटर का डेंसिटी लेते हैं, वाटर का डेंसिटी, आपको एक चीज़ का डेंसिटी याद रखना है, वो है वाटर का। वाटर का डेंसिटी कितना है दोस्तों? रो फॉर वाटर इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है, ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना और एक कॉन्सेप्ट के बारे में आते हैं, जो कि है अपना, ये तो हम लोग देख लिए डेंसिटी, इसको हम लोग जनरली कह भी सकते हैं ये मास डेंसिटी है, ठीक है, मास डेंसिटी। एक रहता है अपना दोस्तों वेट डेंसिटी, या फिर जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेट बाय आपका वॉल्यूम, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये जनरल सा टर्म है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। वेट डेंसिटी हो गया आपका, एंड यहाँ पे हम लोग मास डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक वेट, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं वेट डेंसिटी। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्पेसिफिक वेट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ अ फ्लूइड पर वॉल्यूम, टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसका ये जो है जहाँ पे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास डेंसिटी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा को क्या दे दिया गया है? वेट, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट को हम लोग लिख सकते हैं
मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है कि रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये चीज़ हमको पता है। तो मास के जगह में हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, तो एक चीज़ पे हम यहाँ पे भी आ सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू, और स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज़ पे यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक ये है वेट बाय वॉल्यूम, और इसको हम लोग रो जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो रिप्रेजेंटेशन है, दो फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिए, और इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कहीं पे भी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी तो उसको हम लोग जनरली कंसिडर कर लेते हैं अपना अर्थ के साथ, बट यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, तब हम उसको, एक मिनट, हाँ, तब एक चीज़ हमको याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला एक है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड और स्टैंडर्ड लिक्विड। तो स्टैंडर्ड लिक्विड का हम लोग जनरली लेते हैं वाटर का। ठीक है, वाटर को हम लोग ले लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका हम लोग को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है। वाटर का हम लोग कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस मीन्स 1000 क्या है दोस्तों, ये उसका डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो 1000 के साथ आप देखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका अगर डेंसिटी 1081 kg पर मीटर क्यूब बन जाता है, तो हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी कितना बनेगा, 1081। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितना बनेगा, 1081। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी आपका डेंसिटी है, नीचे भी आपका डेंसिटी है, तो दोनों का जो यूनिट है आप कहीं पे भी करिए, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब बाई केजी पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं अथवा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक चीज़ याद रखना है कि इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका क्या है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और स्टैंडर्ड लिक्विड कह सकते हैं। इसको जनरली हम लोग लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं और एक पॉइंट पे जो कि हमारा इस पे दिया गया है सब्जेक्ट पे, वो है विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझेंगे। देखिए हम लोग जब मैकेनिक्स के बारे में पढ़े हैं, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हम लोग कहीं पे कुछ भी काम करते हैं तो उस पर एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो ये तो हो गया सॉलिड्स में, बट व्हाट हैपेंस इन फ्लूइड्स, क्या फ्लूइड्स में भी इस प्रकार का फ्रिक्शन है? हाँ, तो फ्लूइड्स का फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज द फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा एक जार है, इस पे बहुत सारे लेयर के फ्लूइड हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं उसको लेयर लेयर में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये आपको मानना है, ये एक्चुअल में होता नहीं है, इसका लेयर तो आपको डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऊपर पे जहाँ भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, मेरा फोर्स किस कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा ब्लू कलर से। ठीक है, तो फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो पहला वाला ये क्या करते हैं, आप कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, इसका शियर फोर्स। तो जब भी आप शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाला लेयर जो है वो भी मोशन में थोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट लेयर ऐसे ऐसे रखा, आप देखेंगे कि नीचे जो लेयर है उसका मोशन बहुत कम होगा। बट अगर विस्कोसिटी नहीं रहता तो हमको ये समझ आता कि शियर फोर्स आप अगर ऊपर में इतना अप्लाई किए हैं तो नीचे में भी फ्लूइड का मोशन इतना होता है। मगर ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप ऊपर में जितना करते हैं नीचे में आपका कोई मूवमेंट ही नहीं है, ऊपर में खाली आपका वाटर मूव हो रहा है, नीचे पूरा स्टिल है। इसका मतलब ये है कि उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि विथ डेप्थ वो क्या हो रहा है, विथ डेप्थ वो डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह से डिपेंड करता है ये हम उसका जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तभी जानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में आने के टाइम। तो अभी चीज़ों को देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। इसको फ्रिक्शन का ही एक नाम दिया गया है। चलिए अभी फॉर्मूला में उसका चलते हैं। देखिए, विस्कोसिटी में आप क्या एक शियर फोर्स अप्लाई किए हैं टाउ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dy। तो दोनों डी यू डी वाई क्या चीज़ है, इस चीज़ को एक बार हम लोग देखते हैं। ये मेरा टोटल फ्लूइड है। ठीक है, ये मेरा टोटल फ्लूइड बन गया है। एक मिनट दोस्तों, पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो U यहाँ पे क्या है, ये है अपना, इसको इसको क्या बोलेंगे, ये अपना शियर स्ट्रेस है। ठीक है, शियर स्ट्रेस एक डेवलप हुआ है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट में हम कंसिडर करते हैं dy डिस्टेंस है। और ऊपर में पहला वेलोसिटी को du से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ तो देख लिए कि उसका वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और नीचे पे आपका वेलोसिटी पूरा जीरो हो जाता है, यहाँ पे इस पॉइंट में आकर के आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हाइट के साथ अगर आप देखें तो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता जाएगा आपका विस्कोसिटी कम होते जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो भी आपका शियर स्ट्रेस जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। बट हाइट जैसे जैसे आप हाइट दूरी बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, आपका शियर स्ट्रेस वहाँ पे कम होता जाएगा, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको अगर देखें तो इसको हम लोग शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू, एक कांस्टेंट इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये म्यू जो है, ये म्यू कुछ नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग का विस्कोसिटी है। ठीक है, ये म्यू क्या है, कांस्टेंट है जो कि विस्कोसिटी है। तो म्यू को हम लोग विस्कोसिटी कह सकते हैं, या फिर इसको सबसे सरल, इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी के नाम से भी म्यू को जानते हैं। ये चीज़ आप अभी इतना तक आप याद रख लीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा इक्वेशन बना टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इक्वेशन को कहते हैं न्यूटन। ठीक है, ये इक्वेशन को हम लोग कहते हैं न्यूटनियन इक्वेशन, या फिर हम लोग इसको और एक भी नाम से जान सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसके हिसाब से क्या है, अगर आप कहीं पे भी शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो आपका जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। मगर जैसे आप शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो आप जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे उसका जो डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा तो आपका शियर स्ट्रेस उस जगह पे आपको कम मिलेगा। ठीक है, ये न्यूटनियन आ गया। जो भी फ्लूइड इस चीज को एक्सेप्ट करता है, एक फ्लूइड इसको एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, जो भी इस इक्वेशन को मानेगा उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाएगा। जो इस इक्वेशन को नहीं मानेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, इसको क्या कहा जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, ये चीज हम लोग अभी यहां तक देख लिए हैं। क्या हो गया, ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये चीज के बारे में हम लोग देख लिए हैं। चलिए पहले जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग। डायनामिक विस्कोसिटी यानी जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एसआई यूनिट देखें। ठीक है, एसआई यूनिट देखें तो देखिए
शियर स्ट्रेस का ऐसा यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो म्यू को ऐसे ही रख देते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क दे करके। डी यू वेलोसिटी है, मीन्स मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस है मीन्स मीटर, तो यहाँ पे मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड क्या है नीचे है, तो जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं, तो पास्कल इंटू सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या बन गया इसका दोस्तों, पास्कल इंटू सेकेंड। सीजीएस यूनिट अगर हम देखें तो सीजीएस यूनिट इसका हम लोग लिखते हैं, एक बहुत अच्छा सा नाम है, क्या नाम है दोस्तों, सीजीएस यूनिट का नाम है इसका पोएज। तो जहाँ पे हमको ये चीज़ जानना है कि 1 पोएज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, इतना याद रखिए, और आपको ज़्यादा इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे, सॉरी डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। और एक विस्कोसिटी हम लोग को जानना है, वो है अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स मैटर करता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग न्यू से, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अगर डायनामिक विस्कोसिटी से हम लोग डेंसिटी को डिवाइड कर दे, मतलब म्यू बाय रो रख दें, तो ये क्या बन जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट बन जाता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका सीजीएस यूनिट बन जाता है स्टोक, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए कि वन स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आप उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो 10⁻⁴ हो जाएगा, मीटर पे रखना चाहते हैं तो 10⁻�6 हो जाएगा, ठीक है। आपका बस सिलेबस यहीं तक है, आपको और इधर उधर नहीं घूमना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जान गए हैं हम लोग, डायनामिक विस्कोसिटी जान गए हैं, ठीक है। एक चीज़ अभी हम लोग को और थोड़ा सा हम लोग को शायद पढ़ लेना चाहिए, वो है अपना टाइप्स ऑफ फ्लूइड। पहला तो है दोस्तों, देखिए पहला अगर सबसे बहुत बड़ा टाइप में डिवाइड करें तो वो एक रियल बन जाएगा फ्लूइड और एक आइडियल फ्लूइड बन जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड क्या है, विच इज नॉन कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। विच हैज नो विस्कोसिटी, फ्रिक्शन इसमें नहीं होता है। विच हैज नो विस्कोसिटी, विच हैज नो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस भी इस पर नहीं होगा, मीन्स टाउ इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक आइडियल फ्लूइड जो है उसमें ये सारे क्वालिटीज रहता है, ठीक है। ये बन गया अपना आइडियल फ्लूइड। और रियल फ्लूइड जो है वो क्या है, वो हल्का सा कंप्रेसिबल भी रहते हैं, इसमें विस्कोसिटी भी रहेगा। जो अपना रियल लाइफ में जितने फ्लूइड्स हैं वो सारे रियल फ्लूइड हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रियल, हम लोग एक चीज़ याद रखिए कि एक चीज़ आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है, हमको मालूम है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ये इक्वेशन को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक अभी चार्ट बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ग्राफ बना लिया है, यहाँ पे हम लोग टाउ दे देंगे और यहाँ पे हम लोग एक जगह पे टाउ दे देंगे। टाउ मतलब आपका बन जाता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट और एक जगह पे, सॉरी टाउ यहाँ पे नहीं देंगे, टाउ अपना एक्स एक्सिस में रहेगा, यहाँ पे अपना टाउ दे देंगे और यहाँ पे अपना डिफॉर्मेशन जो कि डी यू अपॉन डी वाई है उसको रख देंगे। तो जब भी आपका बात आता है, जब भी आपका बात आता है किसका, रियल फ्लूइड का, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ये इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई है, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड ये है, जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ेगा डी यू अपॉन डी वाई भी बढ़ते जाएगा। ये चीज़ न्यूटोनियन फ्लूइड में है। बट जब भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड रहेगा वो इस इक्वेशन को नहीं मानता है, उसको ये इक्वेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। एक इसमें बनता है डाइलेटेंट फ्लूइड, ठीक है, उसका ग्राफ इस तरह का रहेगा, और एक इसमें से बनता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड।
तो ये क्या बन जाता है, ये अपना न्यूटोनियन है, और ये अपना नॉन न्यूटोनियन है, ये भी अपना नॉन न्यूटोनियन है। ठीक है, ये अपना डायलेटेंट है, और ये अपना क्या है, स्यूडोप्लास्टिक है। ये जो इतने सारे हम लोग देख लिए हैं चीज, तो ये क्या है, देखिए डायलेटेंट फ्लूइड में क्या है, जैसे जैसे आप स्ट्रेन उसको बढ़ाते जाएंगे, वो पहले पहले तो ठीक है, देन उसके बाद क्या है, उसका जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, डायलेटेंट फ्लूइड में एक चीज याद रखिए कि वो थिकन हो जाएगा, उसका उसमें शियर थिकनिंग होता है। ठीक है, और ये फ्लूइड विस्कोसिटी इसका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फ्लूइड का विस्कोसिटी जो है बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उसको स्ट्रेन उसका बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो डायलेटेंट फ्लूइड अगर हम लोग देखें तो फ्लूइड फॉर विच अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आर रिफर्ड टू एज डायलेटेंट और शियर थिकनिंग फ्लूइड। मगर कोई ऐसा फ्लूइड है जो स्यूडोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है, जिसका कि विस्कोसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें इसका विस्कोसिटी पहले तो बढ़ा, फिर देन उसको कम हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर हम लोग का कहीं पे लेना हो तो क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल इसमें। अगर आप हमारे नोट्स पे जाएंगे eSparks.in पे, जिनको जिनको जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनको एक बार हम लोग बता दे रहे हैं इसको, कि अगर आप eSparks.in पे जाते हैं, हमारे नोट्स के ऊपर आप देखते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों का नोट्स मिल जाएगा, बट वहाँ पे इस डायग्राम का फोटो पिक्चर ये सारी चीज़ नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, ये देखिए, ये आपको जो है रिटर्न नोट्स हम लोग बाद में अवेलेबल कराएंगे, अभी तो ये है, और आप एमसीक्यू दे सकते हैं जा करके। ठीक है, मैकेनिकल जेई वाला मेंबर बन जाइए, आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे भी हम लोग का डायलेटेंट फ्लूइड है, जैसे आपका मान लीजिए कि एरारूट पाउडर आप यूज़ करते हैं अपना खाना में, ठीक है, या फिर स्टार्च, तो आप देखेंगे कि आप जैसे उसको घोलते जाएंगे वो ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। बट स्यूडोप्लास्टिक प्लास्टिक क्या उसका ऑपोजिट है, इसमें उसका विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाता है। आप जाम ले लीजिए, जाम कितना बसा हुआ रहता है, पर जैसे आप उसको ब्रेड पे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो हल्का हल्का करके वो जाम जो है वो पतला हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आप घी लीजिए, घी बैठा हुआ रहता है, वो क्या होता है, वो तरल हो गए वही बह जाता है, जैसे आप उसको जितना मिक्स करेंगे। नेक्स्ट कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल है जो कि हमारे यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं उसको। ठीक है, कुछ ऐसा भी मटेरियल्स है, ठीक है, जिसमें कि आप अगर देखें तो वो कंटिन्यूअसली, पहले तो वो क्या है कि वो सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, फिर जैसे आप उसमें ज़्यादा प्रेशर देंगे, उस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो लिक्विड जैसे बिहेव करता है। इसको हम लोग कहते हैं बिंघम फ्लूइड, जैसे आपका टूथपेस्ट। ठीक है, बिंघम फ्लूइड, इसको हम लोग अपना टूथपेस्ट कहते हैं, तो ये बिंघम प्लास्टिक कहा जाता है जनरली। ठीक है, तो पहले ये सॉलिड जैसे बिहेव करेगा, बट जैसे आप उसमें स्ट्रेस लगाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो वो लिक्विड जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर, विस्कोसिटी जो है, मीन्स ये जो विस्कोसिटी होने का दो कारण है, एक चीज़ याद रखिए, एक है आपका विस्कोसिटी का पहला कारण जो कि हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम, जनरली गैसेस में हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, एंड एक है आपका कोहेजन ऑफ पार्टिकल्स। कोहेजन मीन्स सेल्फ एडहेसिवनेस। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसके दोनों का बीच का जो बॉन्डिंग है वही सेम पार्टिकल वाटर के बीच का बॉन्डिंग, इसको कोहेसिवनेस कहा जाता है। तो विस्कोसिटी जैसे भी उसका टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं, तो विस्कोसिटी दो जगह में देखते हैं, एक है लिक्विड में देख रहे हैं पहले। ठीक है, तो लिक्विड में क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनका जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग क्या होगा, वो दूर हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है वो कम हो जाएगा, तो इसका क्या है, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। बट गैसेस में क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तो इससे क्या होता है, उसका विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि क्या प्रेशर चेंजेस में विस्कोसिटी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा,
तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी के ऊपर किसका इफेक्ट है दोस्तों? टेम्परेचर का इफेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरिटी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अगर आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, आप espark.in हमारा वेबसाइट है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक में भी खरीदना चाहते हैं तो PRCT 12 में आप ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा बेनिफिट हमको भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो हम कौन कौन सी चीज़ कवर कर लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी तक हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी एंड कैपिलरिटी के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग आपसे फिर से नेक्स्ट क्लास में। चलिए टाटा, थैंक यू, बाय।